महाअभियान में एक कागज हमको मिला है, पर्चा। इसको हमको भर के और जमा करवाना है। और जमीन ये जो है हमारे बाबूजी के नाम पर है। ये जमीन हम अपने नाम पे लाना चाहते हैं, कैसे होगा? दोस्तों, इनका सवाल है कि ये जो जमबंदी पंजी है इनके परदादा के नाम पे है और ये जमबंदी पंजी में जो भी जमीन है वो जमीन अपने नाम पे लाना चाहते हैं। अब इनका कहना है कि इसको किस प्रकार से भर के जमा करें और अपने नाम पे कैसे लाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों की बंटवारा नामांतरण किस प्रकार से करवा सकते हैं। उसको करवाने से पहले आप लोग को क्या क्या करना होगा। जैसे कि इनके पास अभी बता रहे कि जमबंदी पंजी, इस जमबंदी पंजी में खाता खेसरा, देखिए आपका क्या है, यहाँ पे कोई प्लॉट चढ़ा हुआ नहीं है, एक भी प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ, नहीं तो खाता चढ़ा हुआ, सिर्फ रकबा है। तो आपके पास रकबा है तो आपको ये जमीन जो दादा परदादा के है वो जमीन कैसा केवाला से प्राप्त है कि या फिर खतियानी जमीन है आपका? ये तो पता होगा। खतियानी है, कुछ खरीदी भी है। हाँ, तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि जब ये खतियानी जमीन है तो आपको सुधार करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको जो ये जमबंदी पंजी मिला है, आप अपने नाम पे जमीन लाना चाहते हैं कि आपके नाम पे रसीद कट जाए, यही ना? तो आपके नाम से रसीद अभी नहीं कटेगा। अभी क्या करना होगा आपको? अभी करना होगा कि आपके परदादा के नाम पे जो जमबंदी पंजी आया है तो उसी के नाम से आपको इस फॉर्म को भरकर देना होगा। ठीक है, समझ गए? तो उसमें क्या करना होगा कि इस आपके परदादा का जो खतियान है वो खतियान निकाल लीजिएगा और खतियान में आपका प्लॉट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उस प्लॉट के अनुसार से सारा खाता में कौन से खाता में कितना प्लॉट है और उसमें कितना रकबा है, कई डिसमिल जमीन है, उसके अनुसार से भर दीजिएगा। और आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 50 डिसमिल का आया तो 50 डिसमिल ही भरना है। ठीक है, उससे ज्यादा भरना नहीं, कम भर सकते परंतु ज्यादा नहीं भरिएगा। यदि ज्यादा भरते हैं, आधा ज्यादा जमीन आएगा तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि हमारे जमबंदी पे कम जमीन डिमांड पे चढ़ा हुआ है, जमबंदी कम आया है और तो आपको अब लग रहा है कि जमीन हमारा केवाला में ज्यादा है, खतियान में ज्यादा है और उतना जमीन आपके पास कब्जा में भी है और आपके पास जो जमबंदी पंजा है उसमें रकबा कम है। तो वैसे केस में आपको क्या करना होगा, डिमांड पर जाके देखना होगा। आपका डिमांड जो होगा उस डिमांड पे देखना होगा कि कितना जमीन हमारा बच रहा है, उस जमीन बिका है या नहीं। यदि बिक गया है तो माइनस हो जाएगा, खतियान में तो जमीन वो रहेगा परंतु जब बिक जाएगा तो उसको आपको छोड़कर भरना है। ठीक है, तो उसके अनुसार से आप फॉर्म को भर दीजिएगा। भरने के बाद क्या होगा कि भरकर आपको जमबंदी पंजी को जमा कर दीजिएगा। तो उससे भरने से जमा करने से ये जमबंदी पंजी आपका सुधर नहीं जाएगा। उसके कारण इससे रिलेटेड क्या होगा, अभी जो राजस्व महाअभियान में बहुत सारे अधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं और उन लोगों को बता नहीं रहे हैं कि जमबंदी पंजी भरना है किस प्रकार से, भरने के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना, ये नहीं बता रहे। सिर्फ ये जमबंदी पंजी दे दिया जा रहा है, भाई आप भर के हमको दे दीजिए। तो भर के देने से यहाँ पे आप लोग को बता दें कि ये जमबंदी पंजी में सुधार नहीं होगा। इससे जो भी भर के देते हैं, जो भी खाता प्लॉट भर के देते हैं, उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। और ये डॉक्यूमेंट कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जैसे कि आपको बता दें कि आपका जमीन एक खतियानी है तो खतियानी जमीन में आपको जो देना होगा, यहाँ पे आपको खतियान सबमिट करना होगा। इसमें कुछ जमीन केवाला भी आपका है तो केवाला का कॉपी देना होगा या फिर शुद्धि पत्र देना होगा। ठीक है, या फिर आपके पास जो जमबंदी पंजी है तो जब केवाला से जमीन होगा तो आपके डिमांड पे प्लॉट चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ रहेगा तो क्या करना होगा कि आपको केवाला का कॉपी या फिर शुद्धि पत्र आपको 100% देना होगा, तभी सुधार होगा, अन्यथा ये सुधार नहीं होगा, आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उतना चीज लगा के आपको इसको भर देना होगा। भरने के बाद आप ये जमबंदी पंजी किस प्रकार से भरेंगे उससे रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा कि जमबंदी पंजी फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। तो आपको फॉर्म भरना होगा। भरने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले केवाला लगा देना होगा, यहाँ पे खतियान लगाना होगा, लगान रसीद जो आपके पास होगा हाथ से कटा हुआ होगा या फिर ऑनलाइन जो भी कटा हुआ वो लगा दीजिएगा। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड देके शपथ पत्र भर के, और ये जमबंदी पंजी भरना किनके नाम पे, जिनके नाम से जमबंदी पंजी आया है उन्हीं के नाम से भरना है। अच्छा। आप अपने नाम पे जमीन करवाना चाहते हो तो आप अपना नाम से नहीं भेजिएगा। अपना नाम से यदि जमबंदी पंजी में भर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा और आपको यहाँ पे जमबंदी पंजी में सुधार इस राजस्व महाअभियान में भी नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार के गलती कर रहे हैं, जमबंदी पंजी उनके दादा परदादा के नाम पे आ चुका था और आज के प्रेजेंट में अभी चाह रहे अपने नाम पे करवाना तो डायरेक्ट अपने नाम से भर के दे रहे हैं।
तो वैसे केस में उसके जन्मबंदी पंजी में सुधार नहीं होगा। और बहुत सारे लोग तो ये भी कर रहे हैं कि कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं दे, सिर्फ आधार कार्ड लगा रहे हैं, रसीद लगा दे रहे हैं, आपका जन्मबंदी में सुधार हो गया। रसीद से यदि सुधार होना होता जन्मबंदी पंजी में, तो राजस्व कर्मचारी के पास आपका रसीद है, डिमांड भी है, सुधार कर देता, प्लॉट भी चढ़ा देता। तो प्लॉट जब आप चढ़ा रहे हैं, आपका प्लॉट नहीं है, तो प्लॉट से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। तो जब इतना चीज आप दे दीजिएगा तो आपके ये जन्मबंदी पंजी जो है वो अपडेट हो जाएगा इस प्रकार से, देख रहे हैं ये इस प्रकार से अपडेट हो जाएगा। इसमें दिख जाएगा टोटल आपको खाता, कौन से खाता में कितना प्लॉट है और कितना प्लॉट में कितना रकबा आपका है, टोटल खेत बाई खेत आपको दिख जाएगा। जब ये दिख जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यदि बंटवारा से आपको जमीन जाएगा, आप 2-3 भाई है तो बंटवारा के आधार पे आपको जाएगा। यदि आप एक उत्तराधिकारी है तो वंशावली आप बनाइएगा कि ये वंशावली में इसके मात्र मैं एक उत्तराधिकारी हूँ। आपको सरपंच से लिखवाना पड़ेगा लेटर पैड पे लिखवाइए, फिर अनुमंडल में जाकर आप शपथ पत्र बनवाइए। उसके बाद बंटवारा से प्राप्त है तो बंटवारा शेड्यूल बनवाइएगा, बनवा के आप बंटवारा या फिर नामांतरण का फॉर्म भरकर जमा कर दीजिएगा राजस्व महाभियान के अगले कैंप में, या फिर आप ऑनलाइन भी इसे जमा कर सकते हैं। जब ऑनलाइन जमा कीजिएगा तो ऑनलाइन दाखिल खारिज के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं, तब आपका ये जमीन आपके नाम पे आएगा, अन्यथा ऐसे आपके जन्मबंदी पे आपका नाम नहीं आएगा। तो आप लोग को यहाँ पे बता दें कि सबसे पहले आप अपने नाम पे जन्मबंदी कायम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पूर्वज के, जिनके भी पूर्वज के नाम से ये जन्मबंदी पंजी आया, उनके नाम से ही ये फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों यदि आपके पास भी किसी भी प्रकार के सवाल है तो आप हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा, उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।